हेलो एवरीवन। आज मैं कोई भी लुक या और कुछ नहीं शेयर करने आई हूँ। आज मैं बस अपने दिल की कुछ बात शेयर करने आई हूँ, कुछ अवेयरनेस फैलाने आई हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा समय निकाल कर के आप ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम पद्मा सिन्हा है और मैं जमशेदपुर गम्हरिया में रहती हूँ। कुछ समय पहले 21 अप्रैल को मेरे बेटे का राइट हैंड का थंब वो टूट गया था खेलने में कैसे भी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स हमारी नीड है। हम सभी को कभी न कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और ख़ास करके हम इंडियंस डॉक्टर को भगवान मानते हैं। सभी जगह पे लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं। पर क्या हो अगर भगवान ही अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से ना निभाए, गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करे, अपनी मतलब जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है उन्हें बखूबी ना निभाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे बेटे के साथ। आप देख सकते हो, ये हैं, मैं आपको यहाँ बगल में फ़ोटो डाल दूँगी। इस जगह पे मैं साथ में क्लिप लगा दूँगी। आप देख सकते हो, डॉक्टर एस कुमार हैं, हमारे नज़दीकी अस्पताल में रहते हैं वो, छोटा गम्हरिया। उन्होंने मतलब वहीं मैंने चेक करवाया था बेटे को। तो पहले तो उनके कंपाउंडर ने बोला कि हेयर क्रैक है। उन्होंने क्रैक बैंड बांध दिया और इतनी ज़ोर का बांधा कि रात भर बच्चे को दर्द हुआ। अगली मॉर्निंग फिर चेकअप करवाया डॉक्टर से, एक्सरे रिपोर्ट दिखाई, जो कि देखकर हम लोगों को भी पता चल रहा था कि एक बोन टूटा हुआ है, पर उनको नहीं पता चला था। खैर डॉक्टर ने देखा, बोला ये तो टूट गया है बोन, प्लास्टर करना पड़ेगा। प्लास्टर करवाया गया। जैसा कि डॉक्टर ने बोला था कि 6 वीक यानी कि 1.5 मंथ लगभग रखना पड़ेगा प्लास्टर। तो हम सभी ने सोचा कि ठीक है, टूटा है तो प्लास्टर तो रखना ही पड़ेगा। आपको बता दूं, मेरा बेटा 16 साल का है और वो 10th में है। एग्ज़ाम देने वाला था और इस बीच में ये सब कुछ हुआ। उसके यूनिट टेस्ट चल रहे थे जो कि वो नहीं दे पाया क्योंकि उसके हाथ में फ्रैक्चर था और राइट हैंड में था। तो खैर हम लोगों ने सोचा समर वेकेशन है, उसके बाद फिर कवर अप कर लिया जाएगा। समर वेकेशन के बाद टाइम पूरा हुआ और प्लास्टर कटवाया गया। जब प्लास्टर कटवाया गया तो हमने देखा कि बच्चे का जो हड्डी है वो टेढ़ा जुड़ा हुआ है। जब हम गए तो फिर से उनके जो वहाँ कंपाउंडर होते हैं उन्होंने बोला कि हड्डी जुड़ी ही नहीं है। जब अगले दिन डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला हड्डी जुड़ गई है, स्टिफनेस है क्योंकि 1.5 मंथ प्लास्टर में था हाथ, तो आप एक्सरसाइज करोगे धीरे धीरे वो फ्री हो जाएगा। साथ ही उन डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर आपको फिंगर बिल्कुल सीधी चाहिए जैसे पहले थी तो उसका एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ये बात उन्हें पहले नहीं बतानी चाहिए थी? बिल्कुल मेरे बच्चे के हाथ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो बॉटल उठा सके या पेन उठा सके। तो खैर हम लोगों ने सोचा शायद ठीक हो जाए। फिर भी उसका हाथ जो है, उँगली बहुत टेढ़ा सा लग रहा था, तो फिर हमने किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि इसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और प्लेट लगवानी पड़ेगी। जब सेकंड डॉक्टर ने भी यही बोला, फर्स्ट डॉक्टर ने भी यही बोला, उसके बाद फिर हम लोग थर्ड डॉक्टर के पास गए। उन्होंने भी यही चीज़ कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये हड्डी टेढ़ा जुड़ गया है, यहाँ हड्डी को तोड़कर एक प्लेट के मदद से उसे बैठाना पड़ेगा और फिर इन फ्यूचर अगर हड्डी ठीक हो जाती है तो ऑपरेशन करके वो प्लेट निकालना पड़ेगा। अब बच्चे का स्कूल फिर से एब्सेंट होगा, उसकी शारीरिक कष्ट तो खैर जो भी होगी या इकोनॉमिकली जो भी खर्च होगा वो तो एक साइड में है। सबसे बड़ी बात है कि इन सब में किनकी गलती है। अब हर इंसान को तो पता नहीं होता है और हम लोग डॉक्टर के भरोसे ही हैं। तो क्या डॉक्टर को पहले नहीं बताना चाहिए था कि हाँ भाई ये नहीं जुड़ने वाला है, आप ऑपरेशन करवा लो, या जुड़ेगा तो ये टेढ़ा जुड़ेगा। कितनी अजीब बात है ना कि जिन्हें हम भगवान बनाकर रखते हैं और हम अपनी लाइफ
उनके हाथों में सौंप देते हैं, वो बड़े आसानी से ये कह के निकल जाते हैं कि इट्स ओके, इतना ही था, और अब अगर आपको ये था तो आपको पहले ये करवाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं होता है ना, आपको पहले इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। फिर एज ए पेरेंट्स वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको बताना तो चाहिए था। अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्हें पहले बतानी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं बताई। और अब सिचुएशन ये है कि कल मॉर्निंग मेरे बेटे का फिर से ऑपरेशन है, और देखिए होप सो आप सबों की ब्लेसिंग रही वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स ही होते हैं, और आज की डेट में पैसों के लिए अपनी पता नहीं किन किन कारणों से, पर वो गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है उन्हें। नहीं तो इतनी छोटी छोटी सी बातों पे किसी का लाइफ बिगाड़ देना, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ करना। मानती हूँ हड्डी थी, टेढ़ी जुड़ी, फिर से ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन क्या होता अगर कुछ और हो जाता? और कितनों के साथ होता है ऐसा। ऐसे में हम क्या करें? बहुत जगह से मैंने सुना था कि अवेयर होना चाहिए, और मतलब अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो भाई हम तो गए थे, एमबीबीएस के पास ही गए थे, और ये सब कुछ हुआ। तो कैसे रहें हम अवेयर? क्या करना चाहिए? क्या ये हमारे समाज पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नहीं है? तो खैर, बस बहुत उथल पुथल चल रही थी, मैंने सोचा आप सबों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आज की डेट में हम सभी के पास कोई नहीं होता है, बस ये सोशल मीडिया है जहां हम अपने रिश्ते नाते, अपनी फीलिंग्स सब कुछ शेयर करते हैं, अचीवमेंट, लॉस, हर कुछ शेयर करते हैं। तो मुझे लगा इतनी उथल पुथल चल रही है तो आप सबों के साथ शेयर करूं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, अवेयर ज़रूर रहें, और किसी पे भी भरोसा ना करें, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। और आप सब ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे बच्चे को, कल उसका ऑपरेशन है, होप सो इस बार सब कुछ अच्छे से हो। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया और मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि ये मैसेज हर किसी तक पहुँचे, हर किसी तक, क्योंकि जो हमने झेला वो शायद बहुत कम है। लोग बहुत कुछ झेलते हैं। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा, इवन मुझे भी गुस्सा आया था कि जाके डॉक्टर को तो पीटना चाहिए था, और एज मदर गुस्सा आना भी है ना, आप समझ सकते हो। लेकिन उससे क्या होगा? क्या बच्चे का हाथ फिर से ठीक हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन सोचने वाली बात है कि आपकी छोटी सी गैर जिम्मेदारी और कितना कुछ उथल पुथल हो जाता है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।